थकित को शांति का वचन भावक सिंह के द्वारा फरवरी 9। बैतलहम के यहूदा के देश में अकाल पड़ा। रूत एक का एक पद विदिन इज़राइल देश में आत्मिक अंधकार के थे। यदि आप रूत अध्याय 1 के आरंभिक शब्दों की तुलना न्यायों की पुस्तक के समापन शब्दों से करते हैं तो आप उस समय देश में प्रचलित परिस्थितियों के बारे में कुछ समझ सकते हैं। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा ना था। प्रत्येक मनुष्य जो अपनी दृष्टि में ठीक जानता था वही करता था। जब देश में अकाल पड़ा तो नाओमी और उसके परिवार ने सोचा कि इन विपत्तियों से भागकर मोआब देश जाकर उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उनके पास परमेश्वर की इच्छा जानने का विचार नहीं था। वे केवल जो उनकी अपनी दृष्टि में ठीक था उसके द्वारा शासित किए जा रहे थे। आज भी धन और सांसारिक समृद्धि के लिए कई विश्वासी परमेश्वर के लोगों की संगति की उपेक्षा करते हैं। कुछ समय के लिए नाओमी और उसके परिवार के साथ सब कुछ ठीक रहा। उनके पास बेतलहम की तुलना में अधिक भोजन था, लेकिन जल्द ही परिवार में मृत्यु आ गई और दोनों पुत्रों ने जाकर मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया। कोई आसानी से देख सकता है कि नाओमी के परिवार में सभी असफलताओं का कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों की संगति को तुच्छ जाना था और उनसे दूर हो गए थे। पहले नाओमी के पति एलीमेलेक की मृत्यु हुई। इस प्रकार नाओमी विधवा हो गई और उसका अपने पुत्रों पर कोई वश नहीं रहा। उन दोनों युवकों को सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था और उन्होंने मोआब की महिलाओं से शादी की। जब हम परमेश्वर के संतों की संगति में होते हैं तब की तुलना में जब हम अकेले होते हैं तो परीक्षाओं के सामने आने की अधिक संभावना होती है। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ होते हैं तो हम उनकी प्रार्थना और संगति से मजबूत होते हैं और इस प्रकार शत्रु की चालों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के लोगों की संगति की उपेक्षा ना करें। परमेश्वर के वचन और ईश्वरीय सिद्धांतों के प्रति अनाज्ञाकारिता निरपवाद रूप से हमें हानि पहुंचाती है और बदले में यह दुख की ओर ही ले जाती है। तभी नाओमी ने बेतलहम यहूदा के बारे में सोचना शुरू किया। उसके मन में यह विचार आया कि वह इस पराये देश की तुलना में बेतलहम में बेहतर स्थिति में होगी। उसने महसूस किया कि उसकी जगह बेतलहम में ही थी और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि से दूर आकर गलत किया था। हमारे जीवन में जो भी असफलताएं हों, जब हम वास्तव में उसके लिए पश्चाताप करते हैं और बातों को ठीक करने के लिए तैयार होते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से हमारी हार को जीत में बदलकर काम कर रहा है। नाओमी अनजान थी कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। उसकी मोआबिन बहू रूत वह माध्यम बन गई जिसके माध्यम से परमेश्वर के पुत्र को संसार में लाया जा सकता है, जिससे उसके अनुग्रह का धन प्रकट हो। लेकिन इससे पहले कि वह इनमें से कोई भी काम करे, नाओमी को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में वापस जाना चाहिए। जिस क्षण उसने लौटने का फैसला किया, परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। उसी तरह हमारे जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के पास लौटने का निर्णय लेते हैं तो वह हमारे दुख को आनंद में बदल देगा और अपने अनुग्रह के धन को हमारे द्वारा प्रकट करेगा।